हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं काजल स्वागत करती हूँ सुबह की पहली वीडियो में आप सभी लोगों का। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं राज फैमिली और अंशु की एनिवर्सरी के टॉपिक पे। जी हाँ, स्विगी सिंह राजपूत के आने से फर्क तो पड़ा है राज फैमिली को। माँ बेटे का जो टाइटल और थंबनेल है उससे ये साबित हो जाता है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, हर्ट हुआ है स्विगी सिंह राजपूत के बुलाने से। चलिए इसी पे बात करते हैं। अप्सरा मोम पहुंची पटना। जी हाँ, आज ही का दिन क्यों चुना, कल ही का दिन क्यों चुना? कल 9 तारीख है, एनिवर्सरी पार्टी मन गई है। 9 तारीख को ही अंशु की एनिवर्सरी पार्टी थी और ये कल का पहुंची हैं या आज का पहुंची हैं मुझे नहीं पता इनका। आज अभी सुबह का वीडियो मैंने जो देखा है उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि अप्सरा मोम पहुंची हैं पटना। इन्होंने आज ही का दिन क्यों चुना या कल का जो भी है, आज कल जो भी जिसमें भी गया है, फुल बॉडी चेकअप के लिए इनको पटना जाना पड़ा। फुल बॉडी चेकअप के लिए आज ही का दिन क्यों चुना, ये सोचने वाली बात है। अब इसमें एक्सक्यूज तो ये बहुत तेजी से देती हैं अगर इनके ऊपर सवाल उठता है तो। इसके पहले भी जा सकती थी, इसके बाद भी जा सकती थी, है ना। बहुत टाइम था जाने के लिए, लेकिन इन्होंने आज ही का दिन चुना या कहीं ना कहीं दिखाने के लिए मैं यहीं पर हूँ लेकिन तुम्हारे एनिवर्सरी में नहीं आई हूँ, क्योंकि रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास आ गई है। तुमने इनवाइट किया लेकिन हमारे परिवार से यहाँ रहकर भी कोई नहीं आया, ये राइट है ना। अब इस पे बात का अलग ही अर्थ ये निकालें तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि हम वहीं पर रहेंगे लेकिन तुम्हारे एनिवर्सरी में नहीं आएंगे। स्विगी सिंह राजपूत के आने से कल से मैं देख रही हूँ अप्सरा मोम को काफ़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि इनके टाइटल और थंबनेल से दर्शाता है कि ये कहना क्या चाहती हैं वीडियो में और थंबनेल में। आज इन्होंने टाइटल डाला है कि मुझे अपने ज़िंदगी में मैंने एक गलती की है जिसके लिए मुझे पछतावा है। कौन सी ऐसी गलती है? आज ही के दिन टाइटल क्यों? तो जाहिर सी बात है इशारा किधर जाता है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ये अंशु की तरफ इशारा जाता है कि ज़िंदगी में इन्होंने अंशु का जो साथ दिया, कन्यादान दिया, वो बहुत बड़ी गलती थी। अब ये तो सही बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के लिए कोई हेल्प करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको एहसान नहीं जताना चाहिए, मेरे हिसाब से है। आप बड़े हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप दुनिया को बार बार एहसास दिला रहे हो कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने उसके ऊपर आपने इस बात का भी क्लियर किया है कि मैं कभी एहसान नहीं जताती हूँ, कभी कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन ये एहसान जताने वाली ही बात है। आप कह नहीं रही हो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो आप ये बात का एहसान जता रहे हो कि आपने उसके लिए किया, उस बात का आपको पछतावा है। कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। ये आपके हित के लिए ही मैं बोल रही हूँ, इसमें मेरे वीडियो का बुरा मत मानिएगा, तहे दिल से माफ कर दीजिएगा अगर बुरा भी लगे तो। बहुत पोलाइटली मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि देखिए ये गलत बात है। हाँ, थोड़ी देर के लिए हर्ट होता है, जिसके लिए हम कुछ करते हैं और वो सामने वाला मेरे साथ गद्दारी करता है तो हर्ट होता है। ये एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन आपने बहुत बड़ा उपकार किया, कन्यादान महादान होता है। आपने अपने कन्या का तो किया ही, दूसरे की कन्या का भी महादान किया। तो ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करोगे या लोग नहीं डिसाइड करेंगे। ये कर्म आपने किया, आपका अपना कर्म किया, आपने एक पुण्य काम किया, आपने एक कन्यादान किया अपनी इच्छा से, अपने आप के पास जो भी था उसके लिए। सामने वाला उसका एहसान माने न माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपने जो किया वो पुण्य का काम किया। और ये जो कर्मा आपका है ना, भगवान के पास में लिख गया है कि आपने कौन सा काम अच्छा किया है, कौन सा काम गलत किया है। बोल बोल के अपने आप को हल्का करना या लोगों को बार बार जताना कि आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन सामने वाले ने आपके साथ गद्दारी की, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा लगेगा। आपने अच्छा काम किया, आपको ये बात पता है कि कन्यादान महादान, और आपने एक नेक का काम किया, एक बिन माँ बाप की बच्ची का कन्यादान किया, उसको सहारा दिया उस टाइम पर जिस टाइम पर उसके कोई अपने नहीं थे साथ में, सगे भी साथ छोड़ दिए।
तो ये कर्मा आपने बना लिया ऊपर के लिए। तो कोई देखे ना देखे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर वाला आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ में उस चीज का जरूर हिसाब करेगा, तो उसके ऊपर छोड़ दो। ऊपर वाला देख रहा है ना, और ये दुनिया जानती कि हाँ आपने ये काम तो बहुत नेक किया। ये हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया है उसके ऊपर। अब सामने वाला एहसान माने न माने, उसका कर्मा उसके साथ जुड़ रहा है, तो इसमें आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दुनिया खुद जवाब देगी सामने वाले की एक्टिविटीज देखकर। और ये बार बार चीजों को ला कर रखना भी आपको कहीं ना कहीं निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। लोग आपको, हम बुरा बोलेंगे, सामने वाला बुरा बोलेगा, कुछ लोग सही बोलेंगे। तो ये सोशल मीडिया का एक रूल है कि आप सोशल मीडिया पर गाओगे उसको बार बार, तो कर्मा आपका खत्म हो जाएगा। आपने जो भी किया है ना पुण्य काम, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने गा दिया है, दुनिया को कह दिया है, दुनिया को एहसान जता दिया। एहसान जता कर सारा काम खत्म। आपने इतना बड़ा काम किया, तो वो बार बार गाना भी सही नहीं है। अब एक चीज और कहूंगी कि जब आपने रिश्ता तोड़ ही दिया है, आपने पहले ही कह दिया कि रिश्ता तोड़ दिया है उससे, हमारे बस 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, 2 बहू हैं, 1 दामाद है, आपने ये चीज गिनवाई, उसका नाम आपने अपनी फैमिली से काट दिया। बाद में आकर भले ही आप सफाई दी कि ये रिश्ता संभल जाएगा, चाहे जुड़ जाएगा। अच्छा, अब नामुमकिन सी बात है कि रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि उसके तरफ से भी स्पेस नहीं बचा और आपके तरफ से भी स्पेस नहीं बचा। तो ये दुनिया को जताने के लिए आप भले बोलो, लेकिन ये रिश्ता अब नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा दूरियां हो गई हैं, इतना ज्यादा मनमुटाव हो गया है, तो रिश्ता जुड़ ही नहीं सकता। क्योंकि आपने भी अपनी एनिवर्सरी पार्टी में उसको इनवाइट नहीं किया, उसने आपको इनवाइट किया। इनविटेशन के बाद आपने उसको ट्रोल किया कि जो मेरी बहू का बदनामी करवाएगा उसको कभी माफ नहीं करेंगे। ये बात फैक्ट है कि नहीं? अगर मैं गलत बोल रही हूं तो आप बताना, ये बात सच है कि नहीं? आपने उसके इनविटेशन के बाद ये वीडियो नहीं बनाए होते, एनिवर्सरी के बाद बनाए होते, तो लोग आपका भरपूर साथ देते। आपने वहां भी एहसान जता दिया। आप बाद में बोले कि ये सब बुलाकर करने की क्या जरूरत थी, उसने तो बुलाया ही, सामने से आपके ही तरफ से वीडियो आया, उसने इज्जत से बुलाया होगा, इनविटेशन दिया। उसके बाद से आपका जब वीडियो आया, उसके बाद से हंगामा चालू हो गया। उधर सचिन का वीडियो आया, उधर से, तो मतलब वीडियो तो आप ही की तरफ से आया है ना। तो सामने वाला अपने तरफ से कोशिश किया। आपने अपने एनिवर्सरी में सोचो, आप बड़े हो, वो छोटी है, तो उसको इनवाइट नहीं किया। वो छोटी होकर इनवाइट की कि चलो इन्होंने हमारा कन्यादान किया है, लेकिन उसके बाद से चीजें बिगड़ गई। जो पॉसिबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई। उसने भी सोच लिया कि आप लोग नहीं आओगे, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अब पॉसिबल ही नहीं था कि आप उसके लिए जाओगे, क्योंकि आपने व्यंग्यात्मक शब्द तभी से बोलने शुरू कर दिए थे। तो आपके मन में था ही पहले से कि हम नहीं जाएंगे। वो दुनिया को भले आप कितना भी झूठ बोलो, चाहे कितना भी बोलो कि नहीं जाते जाते जाते, वो अलग बात है, लेकिन जाते नहीं, इतना तो पक्का पक्का पता है। उसके बाद से अब उसकी लाइफ में जो होता है उससे आपको मैटर नहीं करना चाहिए, या ये जो चीज़ें जता रहे हो बार बार सोशल मीडिया पर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको इनविटेशन दिया, बातें बिगड़ी, उसको लगा आप लोग नहीं आओगे, उसके बाद से अपनी लाइफ में वो दुश्मनों को बुलाए, चाहे अपने रिश्तेदारों को बुलाए, चाहे किसी को भी बुलाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रिश्ता बिगड़ चुका है, रिश्ता अब बनने वाला नहीं है। तो किसी को भी बुलाए, तो इधर फर्क भी पड़ रहा है, फर्क भी पड़ रहा है कि उसने उसको क्यों बुलाया। भाई वो अपनी लाइफ में किसी को भी बुलाए, क्या फर्क पड़ता है। उधर सचिन राज का भी वीडियो आ गया है कि किसी के बुलाने से, हम नीचा दिखाने से हम नीचे नहीं हो जाते। बिल्कुल, किसी के नीचा दिखाने से नीचा नहीं हो जाते। अब सामने वाली का जो मानसिकता है वो गिरा हुआ है, या वो सच में सोच समझ के आपके दुश्मनों को बुलाई है, या ऐसा सोच के कि नहीं हम बुलाएंगे ही, हमें उन लोगों को इनवाइट करना है, बाकियों को भी, सृष्टि सिंह भी गई है, तो वो तो आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपके दोस्त में ही आती हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज का बार बार जताना, ये
दिख रहा है कि आप लोगों को फर्क पड़ रहा है उसकी एनिवर्सरी पार्टी में आए हुए गेस्ट से, स्विगी सिंह राजपूत से। क्यों? फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। रिश्ता खत्म तो आपको उसको भी हटा देना चाहिए, वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किससे जुड़ रही है, नहीं होना चाहिए। तो बस ये चीज मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग जो जताओगे उस पे तो लोग अपना ओपिनियन देंगे ही। और मैं जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैंने जो बोला सही है या नहीं है, जो भी हो कमेंट में आप लोग बता सकते हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं इन। अपना भरपूर प्यार देना, सपोर्ट देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।